सर बीते पिछले कुछ दिनों पहले सेबी ने एक प्रस्ताव दिया था म्यूचुअल फंड हाउस को कि भैया जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है सभी का एक्सपेंस रेशियो है वो कम होना चाहिए। उनमें जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी वहां पे अब नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही हमको देखने को मिली है। सेबी का नया नियम आया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। डिटेल वीडियो है, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, बिल्कुल यही डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। प्रीवियस में अगर हम बात करें दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर सेबी ने एक प्रस्ताव दिया था म्यूचुअल फंड हाउस को कि भैया आपके द्वारा जो फंड को मैनेज करने के लिए खर्चा लिया जाता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में, उसमें जीएसटी इंक्लूड होती है, वो जीएसटी अब नहीं ली जाएगी। जिससे क्या होगा, एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। और वो जो प्रस्ताव था, वो नियम है, वो लागू होने वाला था जनवरी के अंदर। लेकिन अब ये नियम है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। लेकिन यहाँ पे नियम कुछ ऐसा है, बस फेरबदल करा है, लेकिन आपका और हमारा किसी भी तरीके का बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। डिटेल वीडियो होगा क्योंकि यहाँ पे अब आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो बीईआर मेथड के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए डिटेल में हम इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। सेबी ने खर्चों को दिखाने के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो बीईआर का नया तरीका पेश करा है। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे ये होगा भैया फंड को चलाने के लिए जितना भी खर्चा होगा ना, वो खर्चा फंड हाउस को बताना पड़ेगा कि भैया सिर्फ एक्सपेंस रेशियो होगा ना, उसमें वही चीज इंक्लूड होगी जो फंड को चलाने के लिए खर्चा करा जा रहा है। उसमें जितनी भी आपकी जीएसटी लगती थी, एसटीटी लगती थी, जितना भी मतलब आपका टैक्स लगता था ना, अब वो वहां पे नहीं लगेगा। अब सर लगेगा नहीं तो बेनिफिट है? यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। कैसे बेनिफिट नहीं है? क्योंकि फंड को चलाने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा तो चलेगा, वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन उस खर्चे के ऊपर आपकी जो जीएसटी लगती थी, जो एसटीटी लगती थी, जो गवर्नमेंट की फीस लगती थी, जो चार्जेस लगते थे, जो टैक्स लगता था, वो टैक्स वगैरह है अब अलग से दिखाए जाएंगे। तो अब आप एक चीज बताओ, अब एक हाथ से पैसा लो या दोनों हाथ से पैसा लो, बात तो वही है। यहां से निकाल के आपने दूसरे हाथ में ले लिया तो हमको क्या बेनिफिट हुआ? अब यहाँ पे देखो साफ तौर पर लिखा है, अब फंड हाउस को मैनेजमेंट फीस और सरकार को जाने वाले टैक्स, जीएसटी और एसटीटी को अलग अलग दिखाना होगा। मतलब एक्सपेंस रेशियो है वो तो अब अलग दिखेगा, जो भी खर्चा होगा वो अलग दिखेगा, और उसपे यहाँ पे सरकार को जाने वाली जो भी टैक्स थे एसटीटी और जीएसटी के रूप में, वो अब अलग से होंगे 1 अप्रैल 2026 से। अब यहाँ पे एक चीज है जो काफी फायदेमंद मुझे लगी, यहाँ पे इन्हें साफ बोला है, सेबी का एक नियम है, उस नियम के तौर पर सेबी ने बोल दिया कि फंड हाउस से इतना परसेंट का, अभी तक वो परसेंटेज शो नहीं हुई है, इतना परसेंट तक का एक्सपेंस रेशियो ही ले सकते हैं। मतलब फंड को मैनेज करने का जो खर्चा इस परसेंटेज के अंदर ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए फंड हाउस इससे ज्यादा खर्चा कर रहा है तो वो जितना भी खर्चा होगा ऊपर, परसेंटेज के ऊपर का जितना भी खर्चा होगा, वो खर्चा इन्वेस्टर से नहीं लिया जाएगा, वो म्यूचुअल फंड की जो एएमसी होती है, असेट्स मैनेजमेंट की जो कंपनी होती है, उनको खुद को अपनी जेब से वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज तो काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एक्सपेंस रेशियो था, एक्सपेंस रेशियो को कम करने की बोला था, जिससे हम जितने भी निवेशक हैं खुश हुए थे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में चार्ज अब हमको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन इनने क्या करा, एक्सपेंस रेशियो तो कम कर दिया, लेकिन उसमें जो लगने वाले जीएसटी थे और एसटीटी थे उनको अब अलग से शो कर रहे हैं, और वो भी हमको देने ही पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला है, इसलिए कुछ इस तरीके का थंबनेल मैंने बनाया था। अब ये वीडियो आपको कैसे लगी और सेबी का ये नियम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।